बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद तुमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, पहले हम बात कर रहे थे पार्ट 1 में कि गैस क्या है और जो तबखीर मैदा है इसके बारे में बात की थी, और उसके बाद पार्ट 2 में हमने बताया था कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गैस पैदा होती है हमारे जिस्म में, और क्या बेहतियातियाँ हैं जिनकी वजह से हम गैस का शिकार होते हैं। और ये तीसरी एपिसोड जो है पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने गैस के मसाइल पर काबू पा सकते हैं, आप गैस की बीमारी से बच सकते हैं, आप घबराहट बेचैनी से बच सकते हैं, आपके जो ठंडे पसीने आते हैं, आपके हाथ पैरों पे पसीने आते हैं, आप उनसे बच सकते हैं, जो दिल आपका घबराता है, दिल डूबता है, उससे आप बच सकते हैं, जो खाना हज़म नहीं होता उससे आप बच सकते हैं, जो सर में दर्द रहती है, पट्टे खिंचे रहते हैं, पिंडलियाँ दर्द करती हैं, कब्ज़ रहती है, पेट फूला रहता है, उनसे आप बच सकते हैं। उसके लिए जो रेमेडी है ये हर्बल बेस्ड है। ये वो अज्जा हैं जो आप जानते भी हैं, बहुत से आपके घरों में मौजूद भी होंगे, और बाकी जो हैं वो आपको पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसको आपने घर में ही तैयार कर लेना है। बहुत आसान नुस्खा है और बहुत कीमती नुस्खा है। इसे नोट कर लीजिए, इसे महफूज कर लीजिए। ये बार बार आपको नहीं मिलेंगे और ना ही बार बार कोई बताएगा आपको। ये मतलब शाही तबीब के सदियों पुराने आजमूदा नुस्खे हैं जो खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए पब्लिक किया जा रहा है, आपसे शेयर किया जा रहा है। ये आप बनाइए, इन्हें इस्तेमाल कीजिए और अपने अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वालों में उनमें सदका भी कीजिए, उन्हें शेयर भी कीजिए और उनसे दुआएं लीजिए। चीज़ें नोट कर लीजिए, कागज़ पेंसिल पकड़ लीजिए, चीज़ें नोट कर लीजिए बहुत एहतियात से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने चीज़ों की क्वालिटी पे फोकस करना है। चीज़ों के नाम वही होंगे, लेकिन ये सारा बाज़ार लगाने का मकसद ये है, ये आपके सामने सजा के रखने का मकसद ये है कि एक तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लें, आपको इनकी शनाख्त का पता चल जाए, और दूसरे आपको इनकी हेल्थ का पता चल जाए कि आपने जब कोई चीज़ पंसारी से जाके ख़रीदनी है तो आपने किस तरीके की चीज़ जो है उसको छांटना है, चूज़ करना है, उसको लेना है, तो फिर उसका फ़ायदा होगा। याद रखिए कि कमज़ोर बीज जो है वो कभी भी आपको ताकतवर फसल नहीं देगा। ताकतवर फसल के लिए आपको ताकतवर बीज का इंतखाब करना होगा। तो सबसे पहले आप लेंगे, ये सौंफ है। ये सौंफ इंडिया की है, मुसफ़ा है, इसे साफ़ किया गया है। ये पहले भी साफ़ होती है, लेकिन मतलब शाही तबीब में यहाँ पे इसे ला के बेहतरीन तरीके से साफ़ किया जाता है। इसमें कोई अगर तिनका होता है, कोई मिट्टी होती है, कोई और चीज़ होती है, तो उसको निकाल के इसे बिल्कुल मुसफ़ा कर लिया जाता है। ये सौंफ है, ये आप लेंगे 50 ग्राम। उसके बाद ये अजवाइन देसी है। ये अजवाइन देसी भी इंडिया की है, मोटी है और अच्छी किस्म की है और ताज़ा है। ये मिट्टी तिनके से पाक है, इसको मज़ीद छान लिया गया है, मज़ीद पाक किया गया है। इसकी क्वालिटी को चेक कर लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए, अपनी नज़रों में इसे बिठा लीजिए। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद तीसरा आइटम है सूंठ, जिसे सूंठ भी कहते हैं। ये सूखा हुआ अदरक होता है, इंग्लिश में इसे जिंजर बोलते हैं। ये अदरक को सुखा लिया जाता है। इसकी आप सेहतमंद जो हैं वो गांठें देख लें। ये आपको कचरा भी मिलेगा बाज़ार से, लेकिन आपने इस तरीके की सेहतमंद गांठें जो हैं वो छांट के, वो चुन के, वो आपको महंगे दामों मिलेंगी। ये आपने ख़रीदनी है। हल्का मटेरियल आपने नहीं लेना। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ के ख़वास जो हैं वो हमें मिलें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तरद्दुद करना पड़ेगा, और यू हैव टू पे, उसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये काली मिर्च है, स्याह मिर्च है, जिसे तिब की ज़ुबान में फिलफिल स्याह बोला जाता है। इसकी भी आप क्वालिटी चेक कर लें। इसमें कहीं पे आपको तिनका, कहीं पे चूरा, कहीं पे कचरा, झाड़ झनकार कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। मोस्टली चीज़ें जो हैं ये इक्वल वेट में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ के साथ बताया जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनका वज़न कमी पेशी होगी। उसके बाद ये इनको मगा बोला जाता है। इनकी क्वालिटी चेक कर लें, इनको देख लें, ये बिल्कुल फ़्रेश हैं। जब ये फ़्रेश होंगी तो इनके साथ डंडियाँ लगी होती हैं, वो आप तोड़ेंगे हाथ से तो आपको महसूस करवाएंगे कि ये फल बिल्कुल ताज़ा है। ये अभी पुराना नहीं हुआ और पूरी तरह खुश्क भी नहीं हुआ।
ये आपने ताज़ा जो है मग्गा, इसको फिलफिल दराज बोलते हैं, लंबी फिलफिल, लंबी मिर्च बोलते हैं। ये पहले जो थी ये फिलफिल स्याह थी, ये फिलफिल दराज है। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। ये अभी तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आप इक्वल वेट में ले रहे हैं, 50-50 ग्राम। उसके बाद ये अनारदाना है। अनारदाना की क्वालिटी चेक कर लीजिए। अनारदाना मुसफ़ा है, ताज़ा है, फ्रेश है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। उसके बाद ये प्लेट में आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हड़ स्याह है, स्याह रीड इसे बोलते हैं, जंग हड़ भी बोलते हैं, छोटी हड़ भी बोलते हैं, इसे हलीला स्याह भी बोलते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और इसको आपने एक काम करना है कि थोड़ा सा 1 चम्मच घी जो है फ्राइंग पैन में डाल के तो उसमें आपने इसको हल्का सा भून लेना है। ये फूल जाएगी। इस्तेमाल से पहले, इसको कूटने से पहले, पीसने से पहले आपने ये काम कर लेना है। 1 चम्मच घी का लेके फ्राइंग पैन में डाल के उसमें इसको डालेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये फूल जाएगी। उस वक्त उसको उतार लीजिए। इसके साथ ही जो है ये कौरतुमा है, जिसे तुमा भी बोलते हैं, कौरतुमा भी बोलते हैं, और इसको हंजल भी बोलते हैं। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है मैदे के लिए, ये जिस्मानी दर्दों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और इसके ऊपर ये जो डब्बियाँ आप देख रहे हैं ये ज़ाफ़रान है, 1 नंबर असली ज़ाफ़रान है। ये 1-1 ग्राम की पैकिंग है। ये आपने इस नुस्खे के लिए ये 5 डब्बियाँ हैं, ये 5 ग्राम आपने ज़ाफ़रान लेना है। और इसको आपने एक छोटे खरल में डाल के और थोड़ा सा इसमें अरग गुलाब आप ऐड करेंगे और इसको नरम हाथ से आपने खरल कर लेना है तो ये सारा खरल हो जाएगा। खुश्क भी आप इसको, खुश्क को भी खरल कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा अरग गुलाब अगर ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये खरल हो जाएगा और थोड़ी देर में ये खुश्क भी हो जाएगा। फिर आप इसको इन अद्वियात में मिला सकते हैं। उसके बाद ये सोए हैं। ये सोए भी सौंफ की फैमिली से होते हैं, उसी की किस्म से होते हैं। और ये ज़बरदस्त चीज़ है पेट से गैस को ख़ारिज करने के लिए। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए, कहीं अपनी याददाश्त में नोट कर लीजिए कि सोए ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके जिस्म के रुआं से ये गैस को निकाल के ख़ारिज कर देता है। और मैं आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बाहर की कंपनी का ग्राइव वाटर जो है, जो मैंने ख़ुद भी पिया हुआ है, जो हमारे बच्चों ने भी पिया है, हमारी कई नस्लें पी रही हैं, वुडवर्ड्स ग्राइव वाटर जो है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये सोए ही होते हैं, जो ज़बरदस्त है, जो बच्चों को पेट की दर्द से रिलीफ देता है और उनके जिस्म से, उनके पेट से गैस का अखराज करता है। और माएँ पूरे भरोसे के साथ उसे इस्तेमाल करती हैं। उसका मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो ये सोए है, जिन्हें हमने नज़रअंदाज किया हुआ होता है और कम ही हम अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब शाही तबीब है जो प्रोडक्ट पर दो मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मुफर्दात जो हैं, उनके ऊपर रिसर्च करता है और उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और सिलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद अल्लाह पाक से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ कबूल भी होती है और आप लोग सेहतयाब भी हो जाते हैं। तो देखिए, एक नुस्खा होता है और एक उसके अज्जा होते हैं और एक फिर उसकी क्वालिटी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाए, हर चीज़ को अहमियत दी जाए और उसके मुताबिक वो चीज़ें जो हैं वो मार्केट से ली जाएँ, अच्छी ली जाएँ, कीमती ली जाएँ और उसके बाद उनको मज़ीद साफ़ किया जाए। उसके बाद ये इलायची कलां है, आपके किचन में होती है, बड़ी इलायची जो है ये वाली है, ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। और उसके बाद ये पुदीना खुश्क है, आम पुदीना जो आप घर में आता है वो खुश्क हालत में भी मिल जाता है पंसार की दुकान से, आप ख़ुद घर में भी खुश्क कर सकते हैं। ये आप लेंगे 50 ग्राम। इसके बाद ये इलायची छोटी है, ज़रा इसकी क्वालिटी गौर कर लीजिए, देख लीजिए। ये आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिले और ख़रीदने पे मिलना तो शायद और भी मुश्किल होगा। तो मतलब शाही तबीब पे इसी क्वालिटी की अज्जा जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी दवा साजी के लिए, तो नुस्खों में इस्तेमाल करने के लिए। आप जितने अच्छे अज्जा ले लेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी के ले लेंगे, शिफा के इम्कानात उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गो के शिफा अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई है, ये इख्तियार उसके पास है, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं कि आपने अज्जा कितने अच्छे इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद ये सना मक्की है, जो मक्का की पैदावार थी और इसके बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस भी हैं। ये आप लेंगे 25 ग्राम। बाकी चीज़ें अभी तक चल रही थी 50-50 ग्राम।
तो सना मक्की जो है ये आप लेंगे 25 ग्राम। उसके बाद ये नर कचूर है, इसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। जब आप मार्केट में लेने जाएंगे उस वक्त भी जहन में रखिएगा कि आपको इस लेवल का, इस क्वालिटी का ऐसा सेहतमंद जो है नर कचूर अगर दस्तयाब हो तो ज़रूर लीजिएगा, वरना इसके लिए कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, महंगे दामों मिल जाएगा। ये इसको कौड़ बोलते हैं, ये एक जड़ी बूटी है। इसको कड़ू भी बोलते हैं, कौड़ भी बोलते हैं और सारून भी बोलते हैं। ये मैदे के लिए लाजवाब चीज़ है, निज़ाम हज़म को ठीक करने के लिए, अंतड़ियों और मैदे को ताकत देने के लिए और जिस्म में जहरीले असरात जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनके ख़ात्मे के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। आप ये भी 50 ग्राम लेंगे। ये आपकी तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं ये 50-50 ग्राम हो गई हैं। ज़ाफ़रान 5 ग्राम हो गया है और उसके बाद आपने सना मक्की जो है ये 25 ग्राम ले ली है। फिर आ जाते हैं, ये है मेंथोल जिसे सद पुदीना बोला जाता है। इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल होते हैं, ये भी आपने 25 ग्राम ले लेना है। इसकी तेज़ स्मेल होती है और ये एक ज़बरदस्त किस्म की मुफर्रा चीज़ है। जो आप ये कोल्ड ड्रॉप्स जो इस्तेमाल करते हैं, कैंडीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हाल्स और हैवट वगैरह जो मेंथोलेटेड आपकी होती हैं, तो वो उनमें ये मेंथोल ही शामिल किया जाता है जो आपके गले को, आपके मुंह को ठंडक देता है। ये सूदिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और साथ के साथ पे ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, लाजवाब चीज़ है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं हम। ये नुशादत ठीकरी है, इसकी ज़रा क्वालिटी चेक कीजिएगा। ये नुशादत ठीकरी है, ये आप लेंगे। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। नुशादत ठीकरी इसी क्वालिटी का लेंगे। इसकी क्वालिटी को ज़रा चेक कर लीजिए, इसकी सफाई सुथराई को चेक कर लीजिए, इसकी थिकनेस को देख लीजिएगा। ये आप 50 ग्राम लेंगे। और उसके बाद ये आपका नमक स्याह है, ये काला नमक है। ये आप डली वाला ही लेंगे, पिसा हुआ नहीं लेंगे। पंसारी आपसे कहेगा कि आपने पिसवाना है, आप पिसा हुआ ही ले लीजिए, लेकिन आपने इंसिस्ट करना है, आपने कहना कि नहीं मुझे डली वाला ही चाहिए। तो आप ये डली वाला जो है जिसमें ये आपको चमक नज़र आ रही है, ये वाला आप काला नमक ले लेंगे 200 ग्राम। और फिर आ जाता है पिंक साल्ट। हम आमतौर पे वाइट साल्ट इस्तेमाल करते हैं घरों में, लेकिन आपने पिंक साल्ट इस्तेमाल करना है। इसमें आयोडीन शामिल होती है जो एक आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जिस्म के लिए। आयोडीन साल्ट जो है ये आप लेना है, ये भी आपने 200 ग्राम लेना है। काला नमक भी 200 ग्राम था और पिंक साल्ट जो है ये भी आपका 200 ग्राम था। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी 50-50 ग्राम हैं और इसमें ज़ाफ़रान 5 ग्राम है और सना मक्की जो है ये 25 ग्राम है। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग से कूट लेंगे। इसका ज़ाफ़रान का मैंने बता दिया, इसमें थोड़ा सा आप रोज़ वाटर ऐड करेंगे, ये आसानी से खरल हो जाएगा। बाकी चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए, घर में कर लीजिए। हामन दस्ता द बेस्ट, लोहे का जो हामन दस्ता होता है उससे अगर आप करेंगे तो इनकी हिफाजत बढ़ जाती है और आपको भी पता चलता है कि आपने अपने लिए एक चीज़ पे मेहनत की है और वो चीज़ भी अच्छी बनती है, डेफिनेटली अच्छी बनती है। हामन दस्ते से कम बेहतर होती है ग्राइंडर में और उससे भी कम बेहतर होती है जो आप बाज़ार से पिसाई करवाते हैं। उसमें इसके बहुत से अच्छे अज्जा जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। वो उसके जो रेवोल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर हीटेड उसमें से चीज़ें निकलती हैं, फिर वो सारा कुछ जल जाता है। ये जो मेंथोल है इसको आपने अलग से खरल में बारीक कर लेना है। इसको आप खरल से बारीक करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसको आपने सबसे एंड में मिलाना है। इसको और ज़ाफ़रान को, ये दो चीज़ें वो होंगी जो आप सबसे एंड में मिलाएंगे। इसका तरीका ये होगा कि जब ये सारी चीज़ें आप पीस के इनको मिक्स कर लेंगे, ये एक कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके किसी हामन दस्ते में, किसी प्लेट में, किसी प्याली में, बाउल में, तो उसमें ये चीज़ें डाल के उनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और फिर वो बाकी सारी दवाई के ऊपर फैला दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी दवा तैयार हो जाएगी। इसको आपने आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम जो है खाने के फ़ौरन बाद खाना है। अगर आपको खाना हज़म नहीं हो रहा, आपकी गैस रुक रही है, अगर आपको भूख नहीं लगती, आपकी अंतड़ियों में स्वेलिंग है, तो फिर आपने यही आधी चम्मच जो है ये खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ खानी है। ये भूख लगाने के लिए और स्वेलिंग दूर करने के लिए।
और कब्ज़ के लिए ये आप खाने से पहले लेंगे। अगर आपको भारा है, अगर बेचैनी है, घबराहट है, खाना हज़म नहीं होता, खाना वहीं का वहीं पड़ा रहता है, आपको दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है, आप घबराहट बेचैनी महसूस करते हैं, हाथ पैर फूलते हैं, आपके पट्टे खींचे जाते हैं, गैस आपके दिमाग को चढ़ती है, रद्दी ख्यालात आते हैं, आप परेशान होते हैं, एंजाइटी हो जाती है, उल्टी उल्टी सोचें आती हैं, वहम आपको हो जाता है, तो इसकी सूरत में आप जो है खाने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें बादी चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे, माश की दाल नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, अरवी आलू गोभी नहीं खाएंगे, इन चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे। तो जो खफकान के, जो हार्ट पल्पिटेशन के मरीज़ हैं, जिनका दिल घबराता है, जिनके ठंडे पसीने आते हैं, जिनके पैरों पे पसीने आते हैं, हाथों पे पसीने आते हैं, हथेलियों पे पसीने आते हैं, उनके लिए उसके साथ में मैं ये तजवीज़ करूँगा कि मुरब्बा बही है, जिसे सफ़रजल भी बोलते हैं, जिसके बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस हैं और ये भी फरमाया गया है कि सफ़रजल खाया करो, इस्तेमाल किया करो, ये तुम्हारे सीने के बोझ को दूर करती है, ये दिल की तक़वियत के लिए, ये घबराहट और बेचैनी को दूर करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप इसका एक दाना, एक पीस जो है वो रोज़ाना लेके ये किसी भी वक्त एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए, उस वक़्त इसको खा लीजिए। धो के भी खा सकते हैं, इसी तरह भी खा सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक ही वक्त में आज आपने ये फक्की, ये सफ़ूफ भी इस्तेमाल किया है और आज ही आपने मुरब्बा सफ़रजल जो है, मुरब्बा बही जो है वो भी इस्तेमाल किया है, तो इसके फ़वाइद जो हैं वो दो चंद हो जाते हैं। ये इसकी सारी रेसिपी है जो मैंने आपको नोट करवा दी है। इसे कैसे फार्मूलेट करना है, कैसे तैयार करना है, वो भी आपको बता दिया है, तफसील से बता दिया है, बार बार बता दिया है। बाज़ार से ये चीज़ें लेनी हैं, साफ़ सुथरी लेनी हैं, सेहतमंद लेनी हैं और बावज़न लेनी है। तो ये लेके आप इसको तैयार कर लीजिए। और अगर आप देखें कि आपके लिए ये मुश्किल है, आपके पास वक्त नहीं है, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, या इस मेयार की चीज़ें आपको नहीं मिल रही, तो ये तैयार मरकब जो है ये हमारे पास मतलब शाही तबीब पे अवेलेबल है। ये तबखीरी शाही के नाम पे ये हम अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं और ये हम ऑनलाइन भी आपको दे सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा एक सिरप जो है तो मुहर्रक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहर्रक मैदा है। तो इससे आपके जुमला जो प्रॉब्लम हैं, जो मसाइल हैं मैदे के, तो वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और आप एक सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।